वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष क्लासेस। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो 50 प्रश्न होने वाले हैं। ये आपको यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम गद्य का प्रयोग कौन सा है। मतलब गद्य में प्रथम प्रयोग खड़ी बोली का कौन सा है, तो रचना है तो गोरा बादल की कथा है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी है। इंदुमती कहानी किसका है, किशोरी लाल जी का। किसका है, किशोरी लाल जी का। किशोरी लाल जी का इंदुमती कहानी है, प्रथम कहानी है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, रसक रंजन के लेखक कौन है। तो रसक रंजन के कृति के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा हरियोद्ध की रचना है। तो ठेठ हिंदी की ठाठ जो है वो हरियोद्ध जी की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन, एकांकी के जनक कौन है। एकांकी जी के जनक कौन है, तो एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा जी। कौन है एकांकी के जनक, राम कुमार वर्मा जी। अगला क्वेश्चन हमारा, केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम क्या है। तो यहाँ पर केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम राहुल संस्कृत यानन है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, या पृथ्वी पुत्र के निबंध के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर वासुदेव सरल अग्रवाल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, वासुदेव सरल अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, विचार प्रवाह के लेखक कौन है। तो विचार प्रवाह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाला है, कुटुज निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमल का सिपाही के नामक विधा के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर अमृत राय हो जाएंगे कमल के सिपाही का। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या भूलू क्या याद करूं इसके आत्मकथा के लेखक कौन है। तो यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। और ये कौन सी विधा है, तो यहाँ पर आत्मकथा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर की कृति के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी। कौन हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वचन का काल का नाम किसने दिया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल के लिए बीज वचन काल का नाम दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो हिंदी के प्रमुख कवि कौन माना जाता है, सरापा जो था वो हिंदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल का नाम किसने दिया। तो राम कुमार वर्मा जी जो थे वो चरण काल का नाम दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो हमारा प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्वर्ण काल हमें भक्ति काल को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्ण मध्यकाल कहा जाता है। तो यहाँ भक्ति काल जो थी वो पूर्ण मध्यकाल और स्वर्ण युग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो किस काव्यधारा के कवि हैं। तो यहाँ पर सूफी काव्यधारा के कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। मतलब जो सूफी काव्यधारा थी उसके कवि कौन माने जाते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी। फिर अगला क्वेश्चन है, रीति काल का दूसरा नाम क्या है। तो रीति काल का दूसरा नाम सिंगार काल है। कौन सा काल है, सिंगार काल। रीति काल को सिंगार काल का नाम किसने दिया था, ये भी आएगा आपको पेपर में। तो रीति काल को सिंगार काल का नाम किसने दिया था, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने रीति काल को सिंगार काल का नाम दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, रीति काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं। तो यहाँ पर है सिंगारिकता। सिंगारिकता जो है वो हमारे रीति काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीति काल के किस कवि ने वीर रस में कविता की है। तो यहाँ पर भूषण जी जो हैं वो रीति काल के कवि हैं और वीर रस में कविता की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहारी लाल ने किस छंद में रचना की है। तो यहाँ पर दोहा जो है उस छंद का रचना बिहारी लाल जी ने किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, परिजात किस कवि गीतों का सम्मेलन है। तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास काव्य
कृति के रस कौन सी है? तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार जो रस है वो हमारा प्रिय प्रवास काव्य कृति का है। इस नंबर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिओद जी की काव्य कृति नहीं है। तो यहाँ पर जो चित्राधर है वो काव्य कृति जयशंकर प्रसाद जी की है, इसलिए हरिओद की नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी युग के नाम से जाने जाने वाला समय सीमा कितना है? मतलब द्विवेदी युग की समय सीमा तो 1900 से ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक हमारी द्विवेदी युग की समय सीमा है। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिओद जी की रचना नहीं है। तो अनग जो है वो हरिओद जी की रचना नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक चंपू काव्य है। तो यशोधरा जी का है। किसका है? एक चंपू काव्य क्या है? यशोधरा। फिर अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो चिदम्बरा जो रचना है वो सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 33 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छायावादी की विशेषताएं क्या है? छायावादी की विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण होता है और प्राकृत का चित्रण होता है। मतलब जो छायावादी विशेषता होती है वो सौंदर्य और प्रेम का चित्रण होता है और प्राकृतिक चित्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंद का पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? कला और बूढ़ा चांद रचना पर सुमित्रानंद जी को। तो यहाँ पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था जो सुमित्रानंद को। और सुमित्रानंद पंत को कितना पुरस्कार मिला था ये भी पेपर में आता है। तो कितना मिला था? 2 पुरस्कार मिला था, एक साहित्य अकादमी का मिला था और एक ज्ञानपीठ का मिला था। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला या कोई भी पुरस्कार नहीं मिला? तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हैं जिसको कोई भी प्रकार का पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। फिर अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत की रचना है रसवंती? नहीं है, यहाँ पर नहीं है सुमित्रानंद पंत की रचना। ये क्वेश्चन आपको उल्टा पुल्टा पेपर में देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लहर। लहर की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि मानते हैं। तो किस युग के मानते हैं? तो यहाँ प्राकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को माना जाता है। दूसरा तार सप्तक के प्रकाशन के कवि कौन है? तो दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्रा जी। और तार सप्तक के प्रकाशन किसने किया था? तो अज्ञे जी हो जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो यहाँ पर तीसरा तार सप्तक का 1959 ईस्वी में हुआ था। प्रथम तार सप्तक का 1943 ईस्वी में हुआ था। कितने? 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। फिर यहाँ पर तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन मतलब अज्ञे जी ने किया था। फिर अज्ञे जी ने द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन की संख्या कितनी है? तो 4 हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो कितनी नाव में कितनी बार पर मिला था। अगला क्वेश्चन है, आंगन के द्वार पार किसकी रचना है? तो अज्ञे जी की है। ये अज्ञे जी की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरी घास क्षणभर किसकी रचना है? तो अज्ञे जी की है। अगर ये आप क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो यूपी बोर्ड 2026 में किसी भी प्रकार की आपको बहुविकल्पीय संबंधित कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।